हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 7 मैथ प्रश्न नंबर 7.2 राशियों की तुलना क्वेश्चन नंबर 1 कहता है क्रय मूल्य के निम्न सौदे में हानि या फिर लाभ ज्ञात करना है। प्रत्येक दशा में प्रतिशत हानि या फिर प्रतिशत लाभ भी ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखिए क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य क्या होता है तो वो पहले समझिए। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य और ये लाभ और हानि क्या होता है तो समझिए। जैसे हम कोई सामान खरीदते हैं, क्या खरीदते हैं तो कोई सामान हम खरीदते हैं। मान चलिए 100 रुपया में हम खरीद दिए। ये 100 रुपया में हम सामान क्या किए हैं तो खरीदे हैं। तो जब हम सामान कोई भी सामान खरीदते हैं तो वो हमारा क्रय मूल्य कहलाता है। क्या कहलाता है तो क्रय मूल्य कहलाता है। क्लियर। अगर यही सामान को हम 200 रुपया में बेच दिए, क्या कर दिए तो 200 रुपया में बेच दिए, तो ये हमारा विक्रय मूल्य कहलाता है। विक्रय मूल्य कहलाता है। क्लियर, समझ गए ना। अब देखिए हम 100 में खरीदे हैं और 200 में बेच दिया, तो हमको लाभ होगा या फिर हानि होगा? हमको लाभ होगा। 100 रुपया का यहाँ पे क्या होगा तो लाभ होगा। ठीक है, वही सामान हम जो है वह 80 रुपया में बेचते तो हमें 20 रुपया क्या होता है हानि होता है। ये समझ गए ना क्रय मूल्य। जब कोई सामान हम खरीदते हैं तो हमारा क्रय मूल्य, जब बेच देते हैं तो हमारा विक्रय मूल्य होगा। क्रय मूल्य में विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा देंगे तो जो आएगा वही हमारा क्या होगा तो लाभ या हानि निकल जाएगा। क्लियर। तो चलिए हम 1 नंबर क्वेश्चन को यहाँ पे हल करते हैं, ध्यान से देखिएगा। हल दे दीजिएगा। ए नंबर देखिए क्या कहता है। बगीचे में काम आने वाले कैंची 250 रुपया में खरीदी गई और 325 में बेचा है। 250 में खरीदा है, यहाँ पे कैंची का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा तो 250 क्रय मूल्य हो जाएगा, विक्रय मूल्य हमारा 325 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखिएगा चूंकि दिया है, हमारे पास दिया हुआ है कैंची का क्रय मूल्य, तो यहाँ पे लिख दीजिए कैंची का क्रय मूल्य। कैंची का क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है 250 तथा विक्रय मूल्य दिया हुआ है 325, ये रुपया है। चलिए अब देखिए चूंकि यहाँ पे क्या है विक्रय मूल्य ज्यादा है, तो जब विक्रय मूल्य ज्यादा होगा तो उस केस में हमारा क्या होगा तो लाभ होगा। तो यहाँ पे लिखिएगा चूंकि विक्रय मूल्य क्या है बड़ा है, तो इधर हम जो है वो मुंह खोल देंगे क्रय मूल्य से। क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य क्या है तो ज्यादा है, तो इस केस में हमें क्या होगा लाभ होगा। तो हम यहाँ पे निकाल लेंगे देयरफॉर ये लाभ निकाल लेंगे, समझे ना। जब विक्रय मूल्य बड़ा होगा क्रय मूल्य से उस केस में लाभ होगा। अगर विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य बड़ा होगा तो उस केस में हमारा हानि होगा। तो लाभ हम निकालेंगे तो लाभ बराबर फॉर्मूला होता है विक्रय मूल्य और माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है तो 325, ये हमारा 325 माइनस ये 250, इनको हम माइनस कर लेंगे तो कितना होगा तो ये हमारा 75 हो जाएगा। तो हमारा लाभ हो जाएगा देयरफॉर ये लाभ हमारा कितना हुआ है तो 75 रुपया का लाभ हुआ है। तो जब लाभ हुआ है तो हमें क्या बताना है, लाभ होगा तो लाभ प्रतिशत या फिर हानि होगा तो हमें हानि प्रतिशत भी बताना है। अब हम यहाँ पे निकाल लेंगे लाभ प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत इनका हमारा फॉर्मूला होता है, तो इनका फॉर्मूला होता है लाभ बटा में क्रय मूल्य, लाभ बटा में क्रय मूल्य गुना में ये 100 होता है। अब देखिए लाभ हमारा 75 रुपया है, क्रय मूल्य कितना है 250 है, तो 250 दे दीजिए और गुना में 100 हो जाएगा। देखिए ये जीरो से ये जीरो हमारा कैंसिल होगा, 25 या 75, 25 से 25 हो जाएगा, तो 10 या कितना हो जाएगा 30% हो जाएगा। तो लाभ प्रतिशत हमारा 30 आया हुआ है, एक तो ये आंसर हो जाएगा, एक ये आंसर हो जाएगा, तो दोनों आंसर हो जाएगा। कितने सिंपल था। ए नंबर हो गया। कक्षा 7 एनसीईआरटी गणित संपूर्ण हल कंप्लीट एनसीईआरटी हैंड रिटन एंड कलरफुल नोट, ये सभी उन बोर्डों के लिए उपयोग है जहां पे एनसीईआरटी लागू है। जैसे बिहार बोर्ड में भी एनसीईआरटी है, यूपी बोर्ड में भी है, एमपी बोर्ड में भी है,
झारखंड बोर्ड या फिर अन्य सभी बोर्ड के लिए। ये जो है वो आपको मात्र 49 रुपया में जो है वो दिया जाएगा। ये जो है वो पहले नोट जो है वो देख लीजिए, फिर इनको जो है वो बाय करिए। आपको इस टाइप का जो है वो नोट दिया जाएगा, पूरा एकदम जो है वो एनसीईआरटी क्लास 7 का सोल्यूशन रहेगा, एकदम जो है वो कलरफुल नोट रहेगा। तो आपको जो है वो नोट बनाने में भी जो है वो आसानी रहेगा और रिवाइजिंग करने में भी जो है वो आसानी होगा। आप इनको जो है वो प्रिंट आउट भी जो है वो निकाल के अच्छा से जो है वो पढ़ सकते हैं। ठीक है, इस नोट में ये खास बात है, अध्याय 1 आपको जो है वो पहले समझना है, पहले जो है वो वीडियो देख लीजिए, फिर जाके जो है वो ये नोट जो है वो बनाइएगा। अध्याय 1 है, सभी में जो है वो वीडियो का जो है वो लिंक लगा हुआ है, जिससे हम जो है वो भिन्न एवं दशमलव है ये प्रश्नावली है, इस पे हम क्लिक किए, ये देखिए यूट्यूब वीडियो का जो है वो लिंक खुल गया है। आप यहाँ पे जो है वो पहले देख लीजिएगा और फिर जाके जो है वो नोट को जो है वो राइट डाउन करिएगा। तो इस नोट को लेने के लिए आप इस क्यूआर कोड पे जो है वो 49 रुपया जो है वो सेंड कर दीजिएगा। अगर ये क्यूआर कोड नहीं काम करता है तो इस नंबर पे जो है वो बात कर लीजिएगा, फिर जाके जो है वो सेंड करिएगा। आप उनका जो पेमेंट का जो है वो स्क्रीनशॉट जो है वो व्हाट्सएप में जो है वो भेज दीजिएगा, कन्फर्म होते ही आपको पीडीएफ सेंड कर दिया। अब इनका बी नंबर देखिए, बी में क्या कहता है, एक रेफ्रिजरेटर 12,000 रुपया में खरीदता है और 13,500 में बेच देता है। तो ये क्रय मूल्य और ये विक्रय मूल्य हो जाएगा। यहाँ पे लिखिएगा, क्या लिखिएगा, तो लिख दीजिएगा चूंकि रेफ्रिजरेटर का क्रय मूल्य, रेफ्रिजरेटर का क्रय मूल्य, रेफ्रिजरेटर का क्रय मूल्य 12,000 है, तो ये 12,000 दे दीजिए। तथा विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है, तथा विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य 13,500 दिया हुआ है, 13,500। अब देखिए, चूंकि यहाँ पे क्या है, विक्रय मूल्य ज्यादा है, क्रय मूल्य कम है, तो यहाँ पे लिखिएगा विक्रय मूल्य ज्यादा है क्रय मूल्य से। उस केस में क्या होगा, विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य हमारा ज्यादा है, तो उस केस में हमारा लाभ होगा। हम यहाँ पे लाभ निकाल लेंगे, लाभ, तो लाभ बराबर फॉर्मूला होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य माइनस ये क्रय मूल्य, ये फॉर्मूला होता है। तो विक्रय मूल्य कितना है, 13,500 है, 13,500 माइनस क्रय मूल्य 12,000 है। इनको हम घटा लेंगे तो कितना होगा, 1,500 रुपया लाभ होगा। लाभ कितना होगा, 1,500। अब हम लाभ प्रतिशत निकाल लेंगे, तो देयरफॉर हम लाभ प्रतिशत निकाल लेंगे। प्रतिशत को इंग्लिश में परसेंटेज कहते हैं। तो इनका हमारा फॉर्मूला होता है लाभ बटा में क्रय मूल्य, लाभ बटा में क्रय मूल्य और गुना में 100, ये फॉर्मूला होता है। तो लाभ हमारा 1,500 रुपया का हुआ है, 1,500 बटा क्रय मूल्य कितना है, 12,000 है, तो ये 12,000 दे दीजिए और गुना में 100 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए बुआ, अब जो है वो इनको कैंसिल सब कर लीजिए, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल होगा, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए 3 पचे 15 और 3 चौके 12, इतना आया हुआ है। अब देखिए 2 दूनी के 4 और 2 पंचे 10, कितना होगा, 25 बटा में ये 2 प्रतिशत हो जाएगा। तो जब इनको भाग दे देंगे तो ये 12.5% हमारा लाभ होगा। तो देयरफॉर ये हमारा लाभ प्रतिशत कितना होगा, 12.5% हो जाएगा और ये इनका आंसर हो जाएगा। कितना सिंपल था, बी नंबर हो गया। अब इनका सी नंबर देखिए, सी नंबर देखिए, एक अलमारी 2,500 में खरीदी और 3,000 में बेच दिया है। तो चलिए लिखिए, खरीदा गया है तो विक्रय मूल्य क्रय मूल्य, बेचा गया है तो विक्रय मूल्य। सी नंबर में देखिए, तो यहाँ पे लिखिएगा चूंकि अलमारी का क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है, 2,500 रुपया, ठीक है, तथा विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है, 3,000 रुपया। तो देखिए विक्रय मूल्य बड़ा है, क्रय मूल्य छोटा है, चूंकि विक्रय मूल्य हमारा बड़ा है क्रय मूल्य से, तो जब विक्रय मूल्य बड़ा होगा क्रय मूल्य से, उस केस में हमारा लाभ होगा। तो हम यहाँ पे लाभ निकाल लेंगे, तो लाभ बराबर फॉर्मूला होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस
क्रय मूल्य होता है, तो विक्रय मूल्य कितना है 3000 माइनस क्रय मूल्य हमारा 2500 है, इनको माइनस कर देंगे तो कितना आएगा 500 रुपया आएगा। हमारा यहाँ से देयर फॉर ये लाभ कितना आएगा 500 रुपया लाभ हो जाएगा। अब हम यहाँ पे लाभ प्रतिशत निकाल लेंगे, तो लाभ प्रतिशत बराबर फॉर्मूला होता है लाभ बटा में क्रय मूल्य और इनटू में 100। तो लाभ हमारा कितना हुआ है 500 रुपया बटा में क्रय मूल्य कितना है 2500 है, 2500 दे दीजिए और गुना में 100, तो 25 पंचे 2500 होता है, ये 20 पंचे 100, तो कितना होगा 20% जो है वह लाभ हो जाएगा। ये इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था। एक स्कर्ट 250 में खरीदी गई और 150 में बेची गई है। इनका डी नंबर देखिए, इसमें हानि होगा। डी में देखिए, चूंकि स्कर्ट का क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है 250 तथा विक्रय मूल्य कितना बेचा गया, तो बेचा है 150 में। तो देखिए वो चूंकि यहाँ पे क्रय मूल्य क्या है बड़ा है विक्रय मूल्य से, क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य क्या है बड़ा है, तो इस केस में क्या होगा तो हानि होगा। तो हम यहाँ पे हानि निकाल लेंगे, तो हानि निकालेंगे तो इनका फॉर्मूला होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, ये फॉर्मूला होता है। तो इस फॉर्मूला पे हम इनको फिट करेंगे तो क्रय मूल्य हमारा 250 दिया हुआ है, तो ये हमारा 250 माइनस विक्रय मूल्य 150 दिया हुआ है। इनको हम माइनस कर लेंगे तो ये 100 आएगा। 100 रुपया हानि होगा। तो अब हम हानि प्रतिशत निकाल लेंगे, तो हानि प्रतिशत इनका फॉर्मूला होता है हानि बटा में क्रय मूल्य और गुना में 100। हानि हमारा 100 रुपया का हुआ है, तो ये हमारा 100 बटा में क्रय मूल्य कितना है 250 दिया हुआ है, तो ये 250 गुना में 100। अब ध्यान दीजिए, ये 0 से 1 0 कैंसिल होगा, 5 दूनी 10 पचे 25, 20 पंचे 100, तो 20 दूनी कितना होता है 40% हो जाएगा। तो देयरफॉर हमारा यहाँ से हानि प्रतिशत कितना होगा 40%, और ये इनका आंसर हो जाएगा। तो देखिए कितना सिंपल था। इस तरीका से बनाइएगा। ये हमारा 1 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब देखिए नेक्स्ट इनका हमारा 2 नंबर। अब इनका 2 नंबर देखिए, कहता है दिए गए प्रत्येक अनुपात के दोनों पदों को प्रतिशत में बदलना है। देखिए 3:1 है ना, तो ये दोनों अनुपात को हमें प्रतिशत में बदलना है। तो चलिए हम इनको हल कर लेते हैं। यहाँ पे हल दे दीजिएगा और फिर इनको हल करिएगा। हमारा ए नंबर में दिया हुआ है 3:1। कितना दिया हुआ है तो 3:1 दिया हुआ है। तो इनको जो है वह पहले यहाँ पे कुल भाग हम निकालेंगे। कुल भाग के लिए इनको दोनों को जोड़ देंगे। यहाँ पे लिखिएगा कुल भाग दोनों को अलग अलग हमारा प्रतिशत में बदलना है ना। 3 + 1 कर देंगे तो कितना होगा 4। अब देखिए भिन्न के रूप में अनुपात हम जो है वो लिखेंगे तो ये हमारा क्या होगा, तो यहाँ पे लिखिएगा देयरफॉर ये भिन्न के रूप में अनुपात, भिन्न के रूप में अनुपात, ये 4 है ना, तो इनके दोनों को बटा में दे दीजिए। तो ये हमारा 3/4 अनुपात ये 1/4 हमें प्रतिशत के रूप में चाहिए। तो अब जो है वो हम प्रतिशत बदलेंगे। तो आपको बोले थे जब ये भिन्न में रहेगा प्रतिशत बदलने के लिए उनको 100 से गुना कर दीजिएगा। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे प्रतिशत के रूप में अनुपात, प्रतिशत के रूप में अनुपात। तो ये हमारा क्या होगा 3/4 गुना 100 अनुपात 1/4 गुना में 100। अब देखिए 4 से काट देंगे तो 25 चौक 100, ये 4 से काट देंगे तो 25 चौक 100, हमारा कितना हो जाएगा 25 या 75% अनुपात ये 25
प्रतिशत हो जाएगा। ये इनका प्रतिशत के रूप में अनुपात ये हो जाएगा। आप नीचे में लिख भी सकते हैं, तो प्रतिशत के रूप में अनुपात हमारा ये आंसर हो जाएगा। क्लियर, ए नंबर हो गया। अब इनका बी नंबर देखिए, बी में दिया हुआ है 2:3:5 दिया हुआ है। सिमिलरली ऐसे बनाना है। क्लियर, तो ये हमारा दिया हुआ है 2:3:5 दिया हुआ है। हम यहाँ पे पहले कुल भाग निकाल लेंगे। तो यहाँ पे लिखिएगा कुल भाग, तो ये हमारा 2 जोड़ 3 जोड़ ये 5 दे देंगे, तो 5 3 8 2 10 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो है वो लिखेंगे देयरफॉर ये भिन्न के रूप में अनुपात। तो हम जो है वो सब में जो है वो बट्टा में 10 कर देंगे, तो क्या होगा 2/10 अनुपात ये 3/10 अनुपात ये 5/10, ये इतना हो गया। अब हम प्रतिशत के रूप में अनुपात लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखिएगा प्रतिशत के रूप में अनुपात। अब इनको 100 से गुना कर दीजिए, तो ये हमारा 2/10 गुना में ये 100 अनुपात, 3/10 गुना में 100 अनुपात ये 5/10 गुना में 100। ध्यान दीजिए वो आइए हमारा ये 0 से ये 0 कैंसिल, ये 0 से ये 0 कैंसिल, ये 0 से ये 0 कैंसिल। तो ये हमारा भी 10 दूनी के 20% अनुपात ये हमारा 30% अनुपात ये 10 बचे 50% अनुपात। ये इनका आंसर हो जाएगा। कितने सिंपल था। क्लियर, अब देखिए 1:4 दिया हुआ है, इनको हम बदल लेते हैं। तो सी नंबर देखिए, सी में 1:4 दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे पहले कुल भाग लिख लेंगे। तो कुल भाग, ये हमारा 1 जोड़ 4, ये हमारा 5 हो जाएगा। अब हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर ये भिन्न के रूप में अनुपात ये हम 5 से दोनों भाग देंगे, तो ये हमारा 1/5 अनुपात ये 4/5 हो जाएगा। अब हम प्रतिशत के रूप में अनुपात निकालने के लिए 100 से गुना कर देंगे, तो यहाँ पे लिखिएगा प्रतिशत के रूप में अनुपात 1/5 इंटू में 100 अनुपात 4/5 इंटू में 100, तो 5 से काट देंगे तो 20×5 100, ये भी 5 काट देंगे तो 20×5 100, ये 20% अनुपात ये 80% हो जाएगा। देखिए ये सब कुछ जो है वो जोड़ेगा ना, तो देखिए 80 20 100% हो रहा है। देखिए 30 20 50 100 हो रहा है। देखिए 75 25 100% हो जाएगा। ठीक है, तब हमारा सही बनेगा, सही होगा, नहीं तो नहीं पूरा है ना 100 तो वो गलत हो जाएगा। सी नंबर हो गया। डी में देखिए, डी में हमारा 1:2:5 दिया हुआ है, 1:2:5। यहाँ पे जो है वो पहले कुल भाग लिख लेंगे। तो कुल भाग हमारा कितना होगा 1 जोड़ 2 जोड़ 5, तो 5 2 7 1 8 हो जाएगा। कितना होगा 8 होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर ये भिन्न के रूप में अनुपात, भिन्न के रूप में अनुपात 8 से भाग दे देंगे, तो हमारा 1/8 अनुपात ये 2/8 अनुपात ये 5/8 हो जाएगा। अब प्रतिशत के रूप में अनुपात लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखिएगा प्रतिशत के रूप में अनुपात, इनको हम 100 से गुना कर देंगे, तो हमारा 1/8 गुना में 100 अनुपात 2/8 इंटू में 100 अनुपात 5/8 इंटू में 100 हो जाएगा। ये हमारा इतना हो गया। यहाँ तक समझने में किन्हीं को कोई डाउट नहीं हुआ होगा, तो अब ध्यान से जो है वो देखिएगा। देखिए 4 दूनी 8 25 चौके 100, 4 दूनी 8 25 चौके 100, 2 2 कैंसिल होगा, 4 दूनी 8 25 चौके 100। अब देखिए 25/2 है, इनको अनुपात में बदलेंगे तो हमारा क्या होगा 12.5% अनुपात। ये हमारा 2 कैंसिल होगा, तो ये हमारा 25% होगा अनुपात। अब देखिए 25 को 5 गुना करेंगे तो ये हमारा कितना होगा 125 बट्टा में ये 2 है। अब इनको भाग दे देंगे तो 6 62.5 होगा, तो ये 62.5% हो जाएगा। ये इनका आंसर हो जाएगा। देखिए 62 और इनको जोड़ेंगे तो ये 75 हो जाएगा, और ये
हमारा 25, 100 हो जाएगा। देखिए इस तरीका से बनाइएगा, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 और 2 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। 3 कहता है एक नगर की जनसंख्या 25,000 से घटकर 24,500 रह गई, तो घटने का प्रतिशत हमें बताना है। तो ये भी क्वेश्चन वेरी सिंपल है, तो यहाँ पे हल दे दीजिएगा और फिर इनको हल करिएगा। हमारे पास दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, तो नगर की जनसंख्या जो है वह, चूंकि नगर की जनसंख्या कितना दिया हुआ है, 25,000 और घटकर कितना हो गया, 24,500, घटकर कितना हो गया, तो 24,500। तो जनसंख्या में कितना कमी हुआ है, तो दोनों घटा लेंगे, लिखिएगा देयरफॉर ये जनसंख्या में कमी, जनसंख्या में कमी। तो ये हमारा क्या करेंगे, तो हम ये 25,000 में से 24,500 को माइनस कर लेंगे, तो ये हमारा कितना आएगा, 500 जो है वह जनसंख्या में कमी होगा। इनका हमें प्रतिशत बताना है, तो हम जो है वो लिखेंगे देयरफॉर जनसंख्या में प्रतिशत कमी, जनसंख्या में प्रतिशत कमी, तो ये हमारा क्या होगा, प्रतिशत कमी। तो इनका हमारा सूत्र हो जाएगा, देखिए ये हमारा कम हो रहा है ना, तो इनका हमारा फॉर्मूला होता है, जैसे हानि क्रय मूल्य, ये हमारा जनसंख्या में कमी हो रहा है, तो हानि बराबर क्या फॉर्मूला होता था, हानि बटा ये क्रय मूल्य बट गुना 100 हम कर देते। तो उसी प्रकार ये हम करेंगे जनसंख्या में कमी बटा मूल जनसंख्या अर्थात नगर की जनसंख्या गुना हम 100 कर देंगे। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा जनसंख्या में कमी, जनसंख्या में कमी बटा में मूल जनसंख्या और इनटू में 100 कर देंगे। तो देखिए जनसंख्या में कमी, तो कमी कितना हो रहा है, जनसंख्या में कमी 500 हो रहा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 500 बटा में मूल जनसंख्या हमारा नगर का कितना है, 25,000 है, इनको हम नीचे में लिखेंगे गुना में 100। अब ध्यान दीजिए 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 25 दूनी के 50, अर्थात 2% जनसंख्या जो है वो घटने का प्रतिशत कितना है, तो 2% होगा। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा अतः घटने का प्रतिशत, जनसंख्या घटने का प्रतिशत ये लिख दीजिएगा और अत्यंत सुंदर हो जाएगा, घटने का प्रतिशत 2 है, ये इनका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीका से बनाइएगा, बन जाएगा। अब देखिए कहता है 4 नंबर क्वेश्चन, कहता है अरुण एक कार ये 1,10,000 लाख 3,50,000 में खरीदी, अगले वर्ष उसका मूल्य बढ़कर 3,70,000 हो गया, तो कार के मूल्य की प्रतिशत वृद्धि। अब देखिए 3 लाख में इस बार खरीदा है, अगले साल 3,70,000 हो गया, तो कार के मूल्य में जो है वो कितना जो है वो वृद्धि हुआ है, तो वो हमें बताना है। तो सबसे पहले कार के मूल्य में हम पहले वृद्धि निकाल लेते हैं ना, तो यहाँ पे लिखिएगा हल दे दीजिएगा और फिर इनको हल कीजिएगा, हल दे दीजिएगा फिर इनको हल करिएगा। यहाँ पे लिखिए कार के मूल्य में वृद्धि, कार के मूल्य में वृद्धि। तो देखिए बुआ, तो ये हमारा सर है ये 3,70,000 में अगले साल हो गया था ना, तो ये हम 3,70,000 में से ये 3,50,000 को माइनस कर देंगे, अर्थात ये 20,000 रुपया, 20,000 रुपया क्या हुआ, वृद्धि हो गया था, हमें वृद्धि प्रतिशत बताना है। देयरफॉर हम लिख देंगे यहाँ पे वृद्धि प्रतिशत, इनका हमारा फॉर्मूला हो जाएगा, जैसे हम ये फॉर्मूला लगाए ना वही फॉर्मूला हम यहाँ पे लगाएंगे। तो मूल्य में वृद्धि बटा ये कार का क्रय मूल्य गुना ये 100। यहाँ पे लिखिएगा मूल्य में वृद्धि बटा कार का क्रय मूल्य, कार का क्रय मूल्य और इनटू में 100 होगा। तो मूल्य में वृद्धि, तो मूल्य में कितना वृद्धि हो रहा है, 20,000,
तो 20,000 को हम ऊपर में रखेंगे। कार का क्रय मूल्य कितना है, कार जो है वो पिछले साल इतना में जो है वो था, तो ये हम लिखेंगे 3,50,000, 1 2 3 4 को जीरो इंटू में 100। अब देखिए इनको हम सॉल्व कर लेंगे, तो ध्यान से देखिएगा 4 को जीरो से 4 को जीरो ये कैंसिल हो जाएगा, क्लियर। अब देखिए 5 काटे, 5 7 35 और ये 20 5 100 हो जाएगा। 20 को हम 40 से गुना कर देंगे, 20 को 2 से गुना कर देंगे तो ये 40 बटा ये 7% हो जाएगा। इनको हम 7 से 40 में भाग देंगे तो 7 5 कितना होता है, 35 होता है। तो ये हमारा शेषफल 5 आएगा, तो ये हमारा कितना होगा 5 ये 5/7% हो जाएगा। ये इनका आंसर हो जाएगा। तो कितना सिंपल था, इस तरीके से बनाइएगा, बन जाएगा 3 4। अब देखिए नेक्स्ट 5 नंबर। अब इनका 5 नंबर, मैंने एक टीवी 10,000 में खरीदी और 20% लाभ पर बेच दिया, तो मुझे बेचने पे कितना धन प्राप्त हुआ। देखिए 10,000 में खरीदा, 20% के लाभ पर बेच दिया, तो 10,000 का 20% निकाल लेंगे, तो जितना आएगा उसमें हम 10,000 में जोड़ देंगे, तो हमारा निकल जाएगा कि कितना जो है वो मुझे धनराशि मिलेगा। तो 10,000 का 20% निकालेंगे तो 2,000 हुआ, और 2,000 में हम जो है वो 10,000 जोड़ देंगे तो 12,000 हो जाएगा। वेरी सिंपल है। तो यहाँ पे हल दे दीजिएगा और फिर इनको हल करिएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि टीवी का हमारा क्रय मूल्य दिया हुआ है 10,000, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा चूंकि टीवी का क्रय मूल्य, टीवी का क्रय मूल्य ये दिया हुआ है 10,000 रुपया, ठीक है। और प्रतिशत लाभ कितना दिया हुआ है, तो प्रतिशत लाभ हमारा 20% दिया हुआ है। लाभ प्रतिशत ये 20% दिया हुआ है, ठीक है। लाभ प्रतिशत 20% दिया हुआ है, तो हम पहले लाभ निकाल लेते हैं। तो देयरफॉर ये लाभ प्रतिशत दिया हुआ है ना, तो हम यहाँ पे लाभ निकालेंगे, तो इनका हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। ये 10,000 का ही नहीं जो है वो 20% लाभ में बेचता है, तो ये हमारा हो जाएगा क्रय मूल्य का 20% का 20%, क्रय मूल्य का 20%। तो क्रय मूल्य हमारा कितना है 10,000 है, तो ये हमारा 10,000 का मतलब गुना 20% हटाएंगे तो बटा में 100, तो ये 2 को 0 से 2 को 0 कैंसिल, तो इनको हम गुना कर देंगे तो ये हमारा 2,000 रुपया आएगा। कितना लाभ आएगा 2,000 रुपया। अब हम यहाँ पे निकाल लेते हैं विक्रय मूल्य, अर्थात कितना वो बेचेगा, हम जो है वो निकाल लेंगे यहाँ पे विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य हम निकालेंगे तो ये क्रय मूल्य प्लस लाभ हो जाएगा। यहाँ पे लिख दीजिएगा क्रय मूल्य प्लस ये लाभ। तो क्रय मूल्य कितना है 10,000 है, प्लस लाभ 2,000 है, 10 2 कितना होगा 12,000 रुपया। जब वो बेचेगा ना तो उनको 12,000 रुपया मिलेगा, अतः टीवी बेचने पे 12,000 प्राप्त होगा। लिख दीजिएगा, यहाँ पे लिख दीजिएगा अतः टीवी बेचने पर 12,000 प्राप्त होगा। और ये इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था, इस तरीके से बनाइएगा, बन जाएगा 5 नंबर। अब देखिए 6 नंबर, 6 में कहता है जूही एक वॉशिंग मशीन 13,500 में बेचने पर 20% की हानि उठाती है। जब जूही 13,500 में वॉशिंग मशीन को बेचता है तो उनको 20% हानि उठाना पड़ता है, तो उसने वह मशीन कितने में खरीदी थी वो हमें बताना। ये भी वेरी सिंपल है। तो यहाँ पे हल दे दीजिएगा और फिर इनको हल करिएगा। तो चूंकि वॉशिंग मशीन का विक्रय मूल्य ये बेचता है ना, तो विक्रय मूल्य ये हमारा हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा चूंकि वॉशिंग मशीन का विक्रय मूल्य कितना है 13,500 रुपया, ठीक है। और हानि प्रतिशत कितना हो रहा है 20%, हानि प्रतिशत कितना हो रहा है तो 20%, ठीक है। अब देखिए 20% जो है वो उनको हानि होता है, तो हम ये भी निकाल सकते हैं कि 20,000 में जो है वो उनको कितना जो है वह हानि होता है। तो 13,500 का 20% निकाल के और इनको जो है वो हम इजिली इनको माइनस कर देंगे तो वह भी निकाल सकते हैं। नहीं तो यहाँ पे जो है उसने मशीन को कितना में खरीदा था, हम जो मान लेते हैं कि मशीन का विक्रय मूल्य दिया हुआ है, क्रय मूल्य नहीं दिया हुआ है, तो उनको हम x मान लेते हैं। तो यहाँ पे लिखिएगा, लिख दीजिए माना कि
माना कि वॉशिंग मशीन का क्रय मूल्य हम जो है वो x रुपया मान लेते हैं। तो हम यहाँ पे हानि निकाल लेंगे। तो हम हानि निकाल लेंगे तो ये हमारा क्या होगा, हानि हो जाएगा क्रय मूल्य का हानि प्रतिशत। हम यहाँ पे हानि निकाल लेंगे तो क्रय मूल्य हानि प्रतिशत दिया हुआ है, तो क्रय मूल्य का हानि प्रतिशत। तो क्रय मूल्य हम x माने थे, तो x का मतलब गुना हानि हमारा 20% हो रहा है, तो 20% हो जाएगा। अब देखिए x गुना 20% हटाएंगे तो बटा में 100, तो ये 20×5 = 100, ये हमारा x/5। तो ये हमारा हानि कितना होगा, x/5 हो जाएगा। तो हम यहाँ से निकाल लेते हैं, क्या निकालते हैं, तो विक्रय मूल्य। तो देयरफॉर हम यहाँ से विक्रय मूल्य निकालेंगे। इनका हमारा वो फॉर्मूला होता है, तो इनका क्या फॉर्मूला होता है सर, क्रय मूल्य माइनस हानि फॉर्मूला होता है। तो ये क्रय मूल्य माइनस ये हानि फॉर्मूला होता है। तो विक्रय मूल्य कितना है, 13,500 है। तो ये 13,500 और क्रय मूल्य हमारा कितना है, x है। तो हमारा x माइनस हानि दिया हुआ है x/5। तो ये 13,500 बराबर एलसीएम ले लेंगे तो 5 हो जाएगा, बटा में 1 है, 1 से भाग देंगे तो 5, ये हमारा 5x माइनस x होगा। तो ये हमारा 13,500 बराबर ये 4x बटा ये 5 होगा। क्लियर। अब देखिए इनको हम क्रॉस गुना कर लेंगे, तो ये हमारा 13,500 गुना में 5 बराबर ये 4x। यहाँ से हम x का मान निकाल लेंगे, तो ये 13,500 गुना में 5 बटा में ये 4 हो जाएगा। कितना होगा, 4। ये हम 4 से इनको काटेंगे तो 4 तिया 12, 15, 4 तिया 12, 12 3 15, 3 0, 7 चौके 28 और 5 चौके 20। तो देयरफॉर ये x का मान हमारा कितना आएगा, 16,875 आएगा। कितना आएगा, 16,875। कहता उसने मशीन कितना में खरीदा था, तो वो 16,875 में खरीदा था। इनका 20% निकालिएगा ना और घटा दीजिएगा तो ये इतना ही आएगा। तो यहाँ पे जो लिख दीजिएगा अतः मशीन को 16,875 में खरीदी थी। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा अतः मशीन को 16,875 में खरीदी थी। और ये इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था। नंबर 7 कहता है, फर्स्ट में कहता है चॉक पाउडर में कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात दिया हुआ है। अब देखिए चॉक पाउडर में जो है वो कैल्शियम, कार्बन, ऑक्सीजन, कैल्शियम का जो है वो 10 अनुपात कार्बन 3 है, ऑक्सीजन 12 है। इसमें कार्बन का प्रतिशत मात्रा ज्ञात करना है। देखिए इस टाइप का हम बताए थे कार्बन का जो है वो हमें ये 3 दिया हुआ है, ठीक है। तो हम यहाँ पे हल लिख दीजिएगा और फिर इनको हल करिएगा। तो इनका हमारा पहला नंबर देखिए, तो पहला नंबर में हम जो है वो यहाँ पे दिया है, चूंकि दिया है हमारे पास दिया हुआ है ये कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात। कैल्शियम, कार्बन तथा ऑक्सीजन का अनुपात 10:3:12 दिया हुआ है, ठीक है, ये दिया हुआ है। अब देखिए अनुपात का हम कुल भाग निकालते हैं, इस टाइप का बनाए थे। देयरफॉर ये अनुपात का कुल भाग, तो उनके लिए हम तीनों को जोड़ देंगे। तो हमारा 10 जोड़ 3 जोड़ ये 12, ये तीनों को जोड़ेंगे तो हमारा कितना होगा, 25 निकलेगा। अब यहाँ पे कार्बन का भाग क्या होगा, देयरफॉर ये हमें कार्बन का भी भाग बताना है, प्रतिशत भाग। तो हम पहले कार्बन का भाग निकाल लेते हैं। कार्बन का भाग, देखिए बुआ कार्बन का ये 3 दिया हुआ है, तो हमारा 3/25 होगा। क्लियर। अब हम निकाल लेंगे कार्बन की प्रतिशत मात्रा, हमें पूछा है ना, तो हम जो है वो निकाल लेंगे कार्बन की प्रतिशत मात्रा। तो हमारा 3/25,
प्रतिशत में बदलना है तो हम 100 से गुना कर देंगे। तो ध्यान दीजिए 25 चौके 100, तो 4 तिया कितना होगा 12% हो जाएगा। ये आंसर हो जाएगा। तो कितना सिंपल था, क्लियर हो गया। अब देखिए इनका हमारा दूसरा नंबर, दूसरा हम कहता है कि चौक के एक छड़ी में यदि कार्बन की मात्रा 3 ग्राम है तो उनका कुल भार हमें बताना है। तो चलिए, चूंकि चौक की छड़ी में कार्बन की मात्रा कितना दिया हुआ है, कार्बन की मात्रा ये चौक की छड़ी में भी जो है वो लिख सकते हैं। कार्बन की मात्रा दिया हुआ है 3 ग्राम दिया हुआ है, 3 ग्राम। हम जो है वो मान लेते हैं कुल भार जो है वो कहता है, तो हम मान लेते हैं कुल भार जो है वो x ग्राम है। यहाँ पे लिखिएगा माना कि कुल भार, हम मान लेते हैं कुल भार कितना है, तो वो कार्बन की छड़ी में x ग्राम है। ठीक है, अब यहाँ पे लिखिएगा प्रश्न से, प्रश्न से। अब देखिए बुआ, कार्बन का जो है वह कार्बन देखिए हमारा जो है वो हमको बताना है चौक की एक छड़ी में यदि कार्बन की मात्रा 3 ग्राम है तो उनका जो है वह कुल भार कितना होगा वो हमें बताना है। क्लियर। अब देखिए, अब हम यहाँ पे निकाले हैं न कार्बन की प्रतिशत मात्रा, हम कितना निकाले हैं 12 निकाले हैं। देखिए कुल भार जो है वो x है हमारा, तो क्या होगा ये भाई साहब, x का 12%, ये कार्बन की मात्रा कितना है 3 है, तो ये 3 के बराबर कर देंगे। अब ध्यान दीजिए, तो ये हमारा x का मतलब गुना ये 12% हटाएंगे तो बटा में 100 बराबर ये 3। अब देखिए ये हमारा 4 तिया 12 और 25 चौके 100, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारा x/25 इज इक्वल टू 1। तो देयरफॉर ये हमारा x का मान ये 25 से 100 गुना हो जाएगा तो कितना होगा 25 ग्राम हो जाएगा। x का मान कितना निकला है 25 ग्राम, लिख दीजिएगा। अतः चौक की छड़ी का कुल भार हमारा 25 ग्राम है, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा अतः चौक की छड़ी का कुल भार 25 ग्राम है और ये इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था। ये 7 नंबर हो गया। अब देखिए 8 नंबर, अब इनका 8 नंबर देखिए, अमीना एक पुस्तक 275 में खरीद कर 15% हानि पर बेचती है तो पुस्तक का विक्रय मूल्य बताना है। ये भी क्वेश्चन वेरी सिंपल है। तो यहाँ पे हल दे दीजिएगा और फिर इनको हल करिएगा। तो चूंकि पुस्तक का क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है 275 में खरीदता है, जब खरीदेगा तो हमारा क्रय मूल्य हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखिएगा चूंकि पुस्तक का क्रय मूल्य, पुस्तक का क्रय मूल्य ये दिया हुआ है 275 रुपया और प्रतिशत हानि कितना है 15 है, ये भी लिख दीजिए। प्रतिशत हानि 15% दिया हुआ है। अब देखिए वो हम यहाँ पे प्रतिशत हानि 15% दिया हुआ है, तो हम पहले हानि निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हम निकाल लेंगे हानि। हानि हमारा क्या होगा क्रय मूल्य का हानि प्रतिशत, ये हमारा हो जाएगा भाई साहब क्रय मूल्य का हानि प्रतिशत। अब देखिए क्रय मूल्य कितना है 275 है, तो हमारा 275 का मतलब गुना हानि, तो हमारा 15% हो रहा है, तो ये 15% हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, ये हमारा 275 का ये गुना 15 बटा ये हमारा प्रतिशत हटाएंगे तो बटा में 100 हो जाएगा। अब देखिए 275 को हम 15 से गुना कर लेंगे तो ये 4125 हो जाएगा, बटा में ये 100 दिया हुआ है। एक पे 2 जीरो है तो ऊपर में 2 अंक बाद दशमलव हो जाएगा, तो ये 41.25 इतना क्या हो जाएगा रुपया हो जाएगा हमारा हानि हो रहा है। देयरफॉर ये हानि निकल गया है ना, हमें क्या बताना है विक्रय मूल्य बताना है। तो हम जो है अब क्रय मूल्य भी दिया हुआ है हानि भी दिया हुआ है, तो हम विक्रय मूल्य आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे लिखिएगा देयरफॉर ये विक्रय मूल्य बराबर, ये हमारा क्या होगा क्रय मूल्य माइनस हानि हो जाएगा। लिखिए यहाँ पे क्रय मूल्य माइनस ये हानि हो जाएगा, क्रय मूल्य माइनस हानि। तो क्रय मूल्य कितना है 275 है, ये हमारा 275 माइनस हानि है 41.25। इनको घटा लेंगे तो ये 233.75 आएगा। ठीक है, ये हमारा 233
33.75। तो पुस्तक का विक्रय मूल्य हमारा इतना हो जाएगा। तो नीचे हम लिख दीजिएगा, अतः पुस्तक का विक्रय मूल्य 233.75 रुपया होगा। और ये इनका आंसर हो जाएगा। नंबर 9, प्रत्येक दशा में 3 वर्ष बाद कितना मिश्रधन दे होगा वो हमें बताना है। मिश्रधन कितना होगा वो बताना है। देखिए बुआ, साधारण ब्याज बराबर सूत्र होता है, साधारण ब्याज बराबर सूत्र होता है। ये सूत्र हमारा होता है P इंटू में R इंटू में T बटा ये 100 होता है। तो आप कहेंगे सर ये P क्या होता है, R क्या होता है, T क्या होता है। P को इंग्लिश में P से प्रिंसिपल होता है, R से रेट होता है, T से टाइम होता है। प्रिंसिपल को हिंदी में हम मूलधन कहते हैं, रेट को हिंदी में दर कहते हैं, और T से समय होता है, समय को हम ये T से टाइम हो गया, टाइम को हम हिंदी में समय कहते हैं। क्लियर, ये सब दिया हुआ है। तो चलिए हम यहाँ पे ए नंबर पहले हल करते हैं। हल दे दीजिएगा फिर इनको हल करिएगा। ए नंबर में चूंकि हमारे पास मूलधन दिया हुआ है, मूलधन यानी P दिया हुआ है। P कितना दिया हुआ है, तो 1200 रुपया है। दर कितना दिया हुआ है, तो 12%। दर को हम इंग्लिश में रेट कहते हैं और इनको हम R से लिखते हैं, ठीक है। तथा समय दिया हुआ है, समय अर्थात टाइम दिया हुआ है 3 वर्ष है। हम पहले निकाल लेते हैं, हमें जो मिश्रधन ज्ञात करना है, तो मिश्रधन बराबर फॉर्मूला होता है साधारण ब्याज प्लस ये मूलधन होता है, ठीक है। तो हम पहले यहाँ पे साधारण ब्याज निकाल लेते हैं। तो देयरफॉर यहाँ से हम साधारण ब्याज निकालेंगे तो क्या होगा, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज को इंग्लिश में हम सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं, अर्थात इनको हम SI से लिखते हैं। क्या किससे लिखते हैं, तो SI से। तो इनका हमारा फॉर्मूला होता है P गुना R गुना में T बटा में ये 100। तो P का मान दिया हुआ है 1200, R का मान 12 है, T का मान 3 है बटा ये 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारा कितना होगा, 12 12 के 144 होगा। 144 को 3 से हम गुना कर लेंगे, ये 432 रुपया होगा। कितना होगा, 432 रुपया हमारा साधारण ब्याज आ गया। हमें मिश्रधन चाहिए, तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर ये मिश्रधन बराबर, मिश्रधन बराबर ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला होता है साधारण ब्याज प्लस ये मूलधन, ये फॉर्मूला होता है। तो साधारण ब्याज कितना है, हम 432 निकाले हैं, तो ये हमारा 432 प्लस मूलधन कितना है 1200 है, तो 1200, 12 4 कितना होता है, 12 4 1632 रुपया हो जाएगा, समझे ना। ये इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था, इस तरीका से बनाइएगा, ये क्वेश्चन बन जाएगा। अब देखिए इनका हमारा बी नंबर क्वेश्चन, बी नंबर चूंकि मूलधन 7,500 दिया हुआ है, चूंकि मूलधन अर्थात P ये दिया हुआ है 7,500, दर दिया हुआ है 5%, दर यानी रेट दिया हुआ है 5%, तथा समय टाइम दिया हुआ है कितना, 3 वर्ष, 3 वर्ष। क्लियर, हम यहाँ पे निकाल लेंगे देयरफॉर साधारण ब्याज, देयरफॉर ये साधारण ब्याज। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है P गुना में R गुना में T बट्टा ये 100। तो P का मान दिया हुआ है 7500 और गुना R का मान 5 है और T का मान 3 है बट्टा में 100। 2 जीरो से 2 जीरो हैप्पी बर्थडे होगा। तो ये हमारा 75 और गुना में 5 दिया के 15। तो 15 5 75 का 5 हासिल 7, 15 से गुना 15 7 105 और 7 5 12, तो 112 हो जाएगा, अर्थात 1125 रुपया होगा। तो ये हमारा साधारण ब्याज निकल गया। अब हम यहाँ पे मिश्रधन निकाल लेंगे। तो देयरफॉर हम यहाँ से मिश्रधन निकाल लेंगे, मिश्रधन। तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा, क्या फॉर्मूला होगा, तो ये मिश्रधन बराबर फॉर्मूला होगा मूलधन प्लस ब्याज। तो ये हमारा मूलधन प्लस में ब्याज हो जाएगा। तो मूलधन हमारा इनका कितना है, तो 7500 रुपया है। ये हमारा 7500 प्लस ब्याज हमारा 1125 दिया हुआ है। इन दोनों को हम जोड़ लेंगे तो ये हमारा कितना होगा,
8625 रुपया होगा और ये इनका आंसर हो जाएगा। कितना सिंपल था। इस तरीका से बनाइएगा, ये हमारा ये 9 नंबर भी क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। आई होप कि आप लोग ये बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। अब देखिए नेक्स्ट इनका हमारा 10 नंबर 10 नंबर देखिएगा था 56,000 2 वर्ष पश्चात किस दर से 280 रुपया ब्याज दे होगा। हमें जो है वो दर यहाँ पे ज्ञात करना है। 56,000 रुपया ये मूलधन दिया हुआ है, समय भी दिया हुआ है 2 वर्ष और ये हमारा क्या दिया हुआ है तो साधारण ब्याज दिया हुआ है 280 रुपया। तो हमें दर ज्ञात करना है। तो चलिए जो दिया हुआ है उनको लिख लीजिए। तो यहाँ पे हल दे दीजिएगा, फिर इनको हल करिएगा। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा चूंकि दिया है, चूंकि दिया है, हमारे पास दिया हुआ है मूलधन, मूलधन अर्थात प्रिंसिपल दिया हुआ है 56,000 रुपया, ठीक है। और दर दिया, ये समय दिया हुआ है, समय अर्थात टाइम दिया हुआ है 2 वर्ष, ठीक है। इतना रुपया दिया हुआ है। और देखिए साधारण ब्याज दिया हुआ है, चूंकि साधारण ब्याज दिया हुआ है 280 रुपया। साधारण ब्याज बराबर फॉर्मूला होता है ये P गुना में R गुना में T बट्टा में 100 बराबर ये 280 हो जाएगा। P का मान 56,000 दिया हुआ है, तो ये हमारा 56,000 गुना R तो ज्ञात करना है, T हमारा 2 दिया हुआ है बट्टा में ये 100 बराबर ये 280 होगा। अब देखिए 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, क्लियर। और 228 दूनी के 28 दूनी 8 दूनी 16 6 हासिल 1, ये हमारा 2 से इनको काटेगा 228 दूनी के 560 होता है। कितना होता है तो 560। ये 2 दूनी के 4 गुना R हो जाएगा। तो ये हमारा 4 गुना में R बराबर ये 1 होगा। तो देर पर ये R का मान हम निकालेंगे तो 1/4, 1/4 को हम भाग देने जाएंगे तो ये 0.25 आएगा। कितना आएगा 0.25 अर्थात 0.25% की दर से जो है वो ब्याज जो है वो 280 रुपया हो जाएगा। तो लिख दीजिएगा तो दर हमारा क्या होगा तो 0.25%, ये इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था। इस तरीका से बनाइएगा, ये क्वेश्चन बन जाएगा। अब देखिए 11 नंबर का था मीना ने 9% वार्षिक दर से 1 वर्ष पश्चात 45 रुपया ब्याज के रूप में दिए। उसने कितना धन उधार लिया था वो हमें बताना है। ये भी वेरी सिंपल है। यहाँ पे हल दे दीजिएगा और फिर इनको हल करिएगा। यहाँ पे लिख दीजिएगा चूंकि दिया है, चूंकि दिया है, जो दिया हुआ है उनको हम पहले राइट डाउन कर लेंगे। हमारे पास दिया हुआ है साधारण ब्याज, साधारण ब्याज दिया हुआ है कितना है तो 45 रुपया। साधारण ब्याज 45 रुपया दिया हुआ है। दर कितना दिया हुआ है वो R, हमारा दर दिया हुआ है 9% वार्षिक, समय दिया हुआ है ना 1 वर्ष, ये हमारा 9% है। समय टाइम दिया हुआ है 1 वर्ष, ठीक है। तब हमें कितना क्या ज्ञात करना है तो उसने कितना धन उधार लिया था, यानी कि P हमें ज्ञात करना है, प्रिंसिपल ज्ञात करना है। तो चूंकि साधारण ब्याज बराबर फॉर्मूला होता है साधारण ब्याज, ये हमारा दिया हुआ है 45 रुपया है ना। तो साधारण ब्याज बराबर फॉर्मूला होता है, ये हमारा फॉर्मूला होता है P गुना में R गुना में T बटा में ये 100 बराबर ये 45 हो जाएगा। तो P हमें ज्ञात करना है, R 9 दिया हुआ है, समय 1 वर्ष दिया हुआ है बटा में ये 100 बराबर ये 45। 9 से काट देंगे तो 9 × 5 = 45, 100 से गुना हो जाएगा। तो देर पर ये P बराबर कितना होगा 500 रुपया होगा। P का मान कितना होगा बोले तो 500 रुपया होगा। तो लिख दीजिएगा तो मीना ने 500 रुपया धनराशि लिया था, ठीक है। कितना धनराशि उधार लिया था, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा तो मीना ने 500 रुपया धन राशि उधार लिया था और ये इनका आंसर हो जाएगा। इस तरीका से बनाइएगा, ये क्वेश्चन हमारा 7.2 एक्सरसाइज भी खत्म हो जाएगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इनके नेक्स्ट प्रश्नावली
ये हमारा 7.2 खत्म हो गया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इनके 8.1 प्रश्नावली के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। इसलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।